हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल एंड यू आर सेफ। आज मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ एंड आई गेस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई फील दैट this is now really a time when we should not only start expressing what we want to, but start realizing that is that really, whatever we say, does that really matter? Does that really does that really makes its importance when we are saying something right, something logical? Is it reaching to the right space at the right time? अभी जो फिलहाल सिचुएशंस चल रही है ना, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में भी और प्रेजेंट में तो चीज़ें चल ही रही हैं, चलती ही हैं, और आने वाले समय में हमें नहीं पता कि व्हाट्स गोना हैपन। Now the things that I want to talk about is obviously the dark reality of what's not being shown to us. हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मीडिया में आए हैं और हमारे इर्द गिर्द हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में जो इंसिडेंट हुआ है, युवराज मेहता, उनकी गाड़ी किस तरह से वहाँ पे जो बैरिकेडिंग नहीं थी उसकी वजह से वो एक इतने बड़े गड्ढे में जाके उनकी गाड़ी जाके वो फंस जाते हैं और गाड़ी गिर जाती है। एंड इन दैट डार्क पिच ऑफ नाइट ही वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव। रीजन बीइंग कि कोई उनको बचा नहीं सका। अब ये सब बोलते हुए भी आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करूं। ये वीडियो लंबा होने वाला है एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ। मतलब बहुत ईजी होगा शायद मैं अभी 10-15 लाइन्स इस मुद्दे पे बोलूँ एंड ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट आई वांट टू, बट एट द एंड ऑफ द डे डू वी रियली मैटर? हाल ही में कुछ मीडिया हाउसेस ने इस पे डिबेट्स भी किए हैं एंड आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मिस्टर अर्नब गोस्वामी. He has put a lot of points and he is one of those people who have been debating on this from last 7-10 days. एंड उन्होंने एक हैशटैग चलाया था. आई डोंट रियली जस्ट फॉलो हिज डिबेट्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग व्हाट ही इज डूइंग एट लीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक हैशटैग उन्होंने चलाया है, डज पीपल रियली मैटर? डू वी रियली मैटर? वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, इस देश में, इस भारत देश में क्या लोग रियली में मैटर करते हैं? एक कॉमन इंसान जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या रियली मैटर करते हैं? डू वी रियली मैटर? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो बटा हुआ महसूस करते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लिव्स इन इंडिया? आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना कि हम लोग कॉमनर्स हैं, कॉमन पीपल हैं, एंड क्या ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स एंड सो डैम ब्यूरोक्रेट्स एंड जो भी लोग पावर में है, क्या उन्हीं की है? तो क्या ऐसा करना वाजिब होगा कि जिन भी लोग जो लोग कॉमनर्स हैं वो यहाँ से उठ के किसी कॉमन देश में चले जाएं? क्या कोई कॉमन इंडिया बन सकता है? आई एम रियली आस्किंग इट एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है, ताकि वो कॉमन इंडिया में कॉमन लोग ही सत्ता में आए और कॉमन लोग ही जान बचाए? क्योंकि आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू रियलाइज कि हम लोग कितना मैटर करते हैं इस देश में. क्या हम लोग की जान सस्ती है, महंगी है? ये थोड़ा अगर क्लैरिफाई कर दे, क्योंकि आधार तो सबके पास है और आधार कार्ड होने का एक सबसे बड़ा सबसे बड़ा रूल जो यहाँ चलाया गया था वो ये कि मेरा आधार मेरी पहचान. तो लोगों की पहचान क्या है? अगर एक टेकी जो सेल्फ मेड इंसान है, एक इतनी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में जॉब करने वाला इंसान, अगर वो ही इस देश में सेफ नहीं है, जो इतनी बड़ी लग्जरी कार में जा रहा है, रात के 12-1 बजे कोहरा था या जो भी विजिबिलिटी कम थी, बट सेफ्टी प्रोविजंस कुछ नहीं थे, उसको बिल्कुल भी बचाया जा सकता था, उसको बचाया नहीं. इट इज लिटरली साउंडिंग एट एज अ मर्डर.
इतने सारे लोग वहाँ NDRF, सो कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट पीपल, एंड सो मेनी नेम्स वी कैन कॉल, इतने सारे प्रशासन के लोग थे, शायद पुलिस वाले थे, एंड so many people came, फायर ब्रिगेड तक आ गई वहां पे, एंड आई हैव बीन हियरिंग सो मेनी स्टोरीज दैट वहां पे आपातकालीन इमरजेंसी सर्विसेज के लोग आ गए, एंड सो व्हाट द हेल्प वाज हैपनिंग। वो इंसान 2 घंटे तक वहां लाइट चमकाता रहा उसमें कि यार उसको बचा लिया जाएगा। सो ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू नो कि क्या इस देश में लोग मैटर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस देश में कॉमन इंसान की जान कीमती है, क्या एक कॉमन इंसान के पास इतने सुख साधन हैं, क्या उसके पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि वो अपना जीवन यहाँ पे व्यापन कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस हैज टू बी आस्क्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट में चाहे कोई भी हो, मोदी हो, योगी हो, व्हाटएवर इट इज, किसी का भी नाम ले लो। क्या ये कंट्री गवर्नेंस पे चल रही है या ये कंट्री पावर और सत्ता पे चल रही है? मतलब क्या है इस कंट्री का आधार, क्या है? हम लोग बाहर के दुश्मनों से तो बाद में लड़ेंगे, पहले ये अंदर के दुश्मनों से कैसे जूझे हम लोग यार? पहले अपने लोगों को तो बचा लें हम लोग, बाद में फिर दूसरे देशों की तरफ बढ़ेंगे, उन लोगों को फिर बाद में बचाएंगे। यहाँ से इतने सारी रेस्क्यू टीम्स जाती हैं, जब किसी और देश में इतना कुछ होता है, मेडिसिन जाती हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गो, लेकिन यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सकता? इतना मुश्किल टास्क क्यों है ये? आई जस्ट वांट टू नो। इतने सारे इंसिडेंट्स अभी पास्ट में हुए हैं, और इससे कहीं ज्यादा पीछे में आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत हैं, 20 साल आप जाइए पास्ट में। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो वो है जो मीडिया में आ जाते हैं, कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो मीडिया में आते ही नहीं है। एंड ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट रीजंस वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे? किन कारणों पे, किन कारणों पे? इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एक अकेला फ्लिपकार्ट का जो बंदा था वहां पे उसको बचाने गया, उसका भी बयानबाजी उसकी बदल ली गई। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस यार? बाहर के लोग इसीलिए तो फिर इन चीजों पे दे लिटरली दे वो लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इन लोगों की बातों पे हंसते हैं वो लोग। ये किस तरह की कंट्री है भाई? कहां बैठ के आप लोग अपना आधार बना रहे हो, कहां अपना भविष्य प्लान कर रहे हो? यहाँ तो कोई सेफ ही नहीं है। आज वो टेकी, वो बाहर के देश में जाके वो अपना एक अच्छा खासा करियर भी डेवलप कर सकता था, बहुत चीजें कर सकता था, लेकिन वो अपने देश में अगर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा था, क्योंकि यहाँ रहना कौन चाहेगा भाई? जिंदगी सस्ती नहीं है, जिंदगी कीमती है। बाहर के देश में एटलीस्ट ऐसा कुछ होता तो वो बच जाता, विद इन 10-15 मिनट्स में रेस्क्यू टीम आ जाती। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ इतना ज्यादा सेफ्टी मेजर्स वहां के लोग वहां की कंट्रीज में अप्लाई होते हैं। इतने सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं वहां पे कि आपके पास 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर आपके पास हेल्प आ जाएगी एंड यू विल बी रेस्क्यूड। सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या लिटरली इस देश में लोग सेफ हैं या नहीं है। अभी ये युवराज का केस तो सामने आया ही है, उसके अलावा इंदौर का केस जहां पे पानी में इतना सब कुछ पाया गया, किस तरह का पानी लोग पी रहे थे, 6 महीने के बच्चे की जान चली गई उसकी वजह से। एक औरत का एक आया है डिलीवरी का, प्रेग्नेंट लेडी वाज देयर इन द हॉस्पिटल, शी वाज नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर, शी वाज ऑन द फ्लोर। एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो अपनी जान से गया क्योंकि फुटबॉल का जो पोल था वो बिल्कुल उसके ऊपर आके गिरा एंड इट वाज ऑफ कोर्स अगेन द फंक्शनैलिटी फेलियर, what so you can say the installation of the things and the organizers जो भी थे वहां पे, जो भी जिनका ये काम है वेन्यू को प्लान करना, एंड यू कैन इमेजिन व्हाट हैज बीन हैपनिंग। अभी पास्ट में स्कूल्स में कितने केसेस हुए हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव बीन डाइड, इतने मिस्टीरियस केसेस हैं। स्कूल क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में ताकि वो बच्चे वहां पे सेफली पढ़ के फिर वापस घर आए। आर दीज पीपल सेफ? इवन आई फील कि ऐसा नहीं है यार, हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज में जाते थे वी यूज्ड टू फॉलो प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड सेफ्टी मेजर्स। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे भी बहुत फंटास्टिक सेफ्टी थी, बट स्टिल एक फियर था यार। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि people were totally negligent. These days I feel there is a lot of negligence that is happening rather than the system failure. There is a lot of negligence. युवराज के केस में भी यही हुआ है कि negligence बहुत ज्यादा है इस केस में, क्योंकि 15 दिन पहले ही एक ट्रक वहां पे जाके गिरा था एंड वहां के रेजिडेंट्स ने कंप्लेन लेटर्स लिखे थे बिल्डर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो भी वहां का प्रशासन है, एंड इवन द नोएडा अथॉरिटी का जो वहां पे जो डीजीआर है या जो भी है, आई डोंट नो हु इज, देयर इज अ लेडी जिसका नाम आ रहा है कमिश्नर की, वो जो बेटी है वो खुद 4 दिन बाद वहां पे जाके वेन्यू का मुआयना लेके आई है, खुद 4 डेज बाद।
and there is no investigation being followed on her as well. Why she is not being sacked? Builders को sack कर दिया, बाकी सबको कर दिया, but what's the point? She carries a great amount of role. इन लोग इनके किस एक्सपीरियंस और किस संघर्ष के ऊपर इन लोगों को ये रोल्स दे दिए जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता. अब ये नेपोटिज्म नहीं है तो फिर क्या है? And she will be saved for sure. अभी पीछे लास्ट 2 years में कितने स्टैम्पेड्स हुए हैं, टेम्पल स्टैम्पेड्स, कुंभ में जो हुआ है वो सब जानते हैं. एवरीबडी इज अवेयर. When you look at the good side, then why you're forgetting the bad side? और मैं ये बार बार ये बोल रही हूँ कि ये देश क्या सिर्फ ये नाटकबाजी करने के लिए है, चमकाने के लिए है कि इस देश में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत $1 million की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड इज गोइंग ऑन टू द पीक, एंड इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं. लाइक व्हाट मतलब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, जेप्टो. इस चीज पे इतना घमंड है, किस चीज पे इतना घमंड है इस देश को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. मेडिसिन आप बाहर भेजते हो, लेकिन आपके खुद के लोग बंदे यहाँ पे सेफ नहीं है. एंड नोबडी कैन फॉरगेट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड. कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ था? दिस कंट्री वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड. नो कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड. लेकिन इतना किसी कंट्री में डैमेज नहीं हुआ जितना इंडिया में हुआ है. व्हाट द हेल दिस कंट्री वॉज डूइंग, व्हाट द पीपल वर डूइंग हु वर हैविंग द सोर्स ऑफ पावर एंड दे हैड द कैपेसिटी टू डू एवरीथिंग. अब केंद्र सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर अपर मशीनरी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कुछ भी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसको आप दोगे, किसको ब्लेम दोगे यार? What the hell this country is all about? It is all just about politics. It is all about being in power. It is all just being, having $1 million economy, and then, you're putting a lot of foreign investments. It is all about cricketers, actors, Bollywood. They go outside, they have a lot of fun, they suck all the resources from this country, and जब इस देश को वापस देने की बात आती है तो उनके पास कुछ नहीं होता. I have a lot of facts to say on these bloody things. A lot of facts. बॉलीवुड क्या कर रहा है? सक कर रहा है इस कंट्री को, बहुत अच्छे से सक कर रहा है. इस कंट्री के पूरे रिसोर्सेस को सक कर रहा है. बीसीसी क्या कर रहा है? क्रिकेट अकेडमीज एक अच्छे टैलेंट को आगे लेके आती है, विच इज अ गुड थिंग, दैट आई अंडरस्टैंड. बट स्टिल क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी. क्रिकेट को लेके इतना पैशन क्यों है? इतने सट्टेबाजी क्यों होती है? क्यों इतनी महंगी महंगी टीम्स खरीदी जा रही हैं? आईसीसी में क्या होता है? बैंगलोर में स्टैम्पर्ड हुआ था, विराट कोहली का नाम आया था, उसमें क्या हुआ फिर? उसमें लेट्स ओपन आवर आइज. ये जो आंखें हैं इनको प्लीज क्लीन तरीके से इसको ऐसे खोल लीजिए. हाथ जोड़ के विनती है. आप कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे से सवाल तो कीजिए. सवाल कीजिए भाई साहब. आधार क्यों लेके चल रहे हैं आप? क्यों लेके चल रहे हैं? ये आधार से आपको क्या पहचान मिल रही है? वो युवराज के पास भी आधार था, वो बच सकता था, वो अपना कार्ड ही दिखा देता अंधेरे में मोदी जी को. क्या उसके पास कार्ड नहीं था, पैन नहीं था, आधार नहीं था? फिर बचाया क्यों नहीं गया उसे? इतनी क्या मुश्किलात थी यार? आपातकालीन जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्या इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती? स्विमिंग कैसे करनी है, रोप कैसे फेंकनी है, बैनर्स ये बैरिकेडिंग कैसे करनी है? ये बैनर्स लगते हैं बड़े बड़े जब रैलीज चलने वाली होती हैं, इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो इस वक्त कोई बैनर नहीं लगा सकते थे? ऐसा बैनर जो लाइट जो कोहरे में और रात में भी जो चमके, जो दिखे, लाइट्स हो, वार्निंग्स हो, कुछ नहीं था. इतना बड़ा डिग वहां उन्होंने खोद के रखा था. दे वर ड्वेलिंग इट फॉर व्हाट रीजंस? फॉर मेकिंग अ मॉल. और रेजिडेंट्स ने वहां कंप्लेन करी है. आई जस्ट वांट टू नो कि आप एक 4 करोड़ एंड 5 करोड़ के बिल्डिंग में रहते हैं, बट What's happening downstairs? Do you know? आप जब बाहर निकलते हैं अपनी सीढ़ियों से, गेट के बाहर, आपको पता वहां क्या है? इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं. मॉल का वहां नामो निशान नहीं है. एंड इट हैज हैपेंड इन द NCR ऑफ इंडिया. अब आप सोचिए कि जब आप एक कैपिटल में ही सेफ नहीं है तो आप कहां सेफ हैं? आप कहां सेफ हैं? यू आर ओनली सेफ इन अ टेरिटरी वेयर पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी सिस्टम. आप किसी भी ऐसी सिटी में चले जाइए जहां एकता है, जहां यूनिटी है, जहां लोग इंपॉर्टेंट हैं, पैसे से ज्यादा, प्रशासन से ज्यादा, सिस्टम से ज्यादा, वहां आप सेफ हैं. बिकॉज अ लीडर हु पुट पीपल फर्स्ट देन देयर इलेक्शन और his or her seat in the parliament
is bloody safe in this country. सुनिए, समझिए और फिर I will definitely look forward to your expressions and your comments and your reactions. जाग जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज जाग जाइए। ये भारत जो है, यहाँ पे भी जीते जागते लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं। लेट्स केयर अबाउट देम। ये जहां धीरे 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 एक चरम सीमा पे बढ़ रहा है, वी ऑल नो विथ व्हाट काइंड ऑफ युगा वी आर लिविंग, इट्स कली युगा। सो बैड थिंग्स विल बी पावरफुल, बट लेट्स नॉट मेक देम सो पावरफुल। लेट्स डिफीट देम बाय द मर्सी ऑफ द ऑलमाइटी। एक भगवान है ऊपर, एक ताकत है, उनसे उनसे जुड़िए और एक दूसरे से सवाल करना शुरू कीजिए और अपनी आंखें खोलिए यार, अपनी आंखें खोलिए। बंद कीजिए ये नाटक, बंद कीजिए ये रिपब्लिक डे मनाना, बंद कर दीजिए ये 15 अगस्त मनाना। इस कंट्री को ये शोभा नहीं देता है, नहीं देता है इस कंट्री को शोभा। लेट्स नॉट प्ले दीज गेम्स, प्लीज लेट्स स्टॉप दिस। हैशटैग पीपल मैटर, पीपल रियली मैटर, लाइफ ऑफ अ कॉमनर रियली मैटर, life of an individual really matter.